हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में अध्याय 5 में कवि भूषण द्वारा रचित वीर रस के कविताओं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं इस पाठ का जो संदर्भ है वो आपके सामने में बतला रहा हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि भूषण द्वारा रचित वीर रस की कविताओं से उद्धृत है। अब मैं आपको आगे बतला रहा हूं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन की, नदी नद मद गैबरन के रलत है। आइल फाइल खैल मैल खलक में गैल गए, गजन की ठैल पैल सैल उछलत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जीमी, थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। अब इस कविता का जो मैं आपको जो प्रसंग बतला रहा हूँ वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें शिवाजी की विजय यात्रा एवं सेना की विशालता का कवि ने चमत्कारी पूर्ण वर्णन किया गया है। अब शब्दार्थ देखिए। साजी सजाकर, चतुरंग सैन यानी चतुरंगिनी सेना जिसमें हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिकों से युक्त सुसज्जित सेना, उमंग उत्साह धारी धारण करके, सर्जा शिवाजी की उपाधि, जंग युद्ध जीतन विजय पाने के लिए चलत चलते हैं। भूषण कवि भूषण भनत कहते हैं, नाद गूंज शब्द बेहद भारी घोर नगारन युद्ध के नगाड़े, नद विशाल नदी, मद एक प्रकार का हाथियों की कनपटी से बहने वाला एक प्रकार का ध्रुव होता है। गैबरन होती हैं हाथी, रलत बहते हैं। आइल फैल सेना के चलने से, खैल मेल का होता है खलबली या भय, खलक संसार। गाइल गए गलियों में या सभी मार्गों पर, गजन हाथियों की। ठैल फैल होता है धक्कों से, साइल पार्वत उछलत उखड़ते हैं। तारा तरमी सूर्य, धूरी धारा धूल का उड़ना, जिम्मी जैसी। थारा थाल, पारा एक ध्रुव अवस्था में रहने वाली धातु, पारावार समुद्र इत्यादि। अब आवाज देखिए। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, इसमें शिवाजी की विजय यात्रा और सेना की विशालता का चमत्कारीपूर्ण वर्णन कवि ने किया है। कवि भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी युद्ध में विजय पाने के लिए अपनी विशाल सेना को सजाकर और मन में उत्साह धारण करके चलते हैं तो उस सेना का जो चमत्कारी रूप है बड़ा शोभायमान होता है। भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, और जैसे ही विशाल सेना प्रस्थान करती है तो युद्ध के नगाड़ों की भारी गूंज चारों तरफ सुनाई पड़ती है। नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, और हाथियों की कनपटी से बहने वाले मत से बड़ी बड़ी नदी और नाले बहने लगते हैं। आइल फैल खैल मैल खलक में गैल गए, इसी प्रकार विशाल सेना के चलने से संसार की गलियों में या प्रत्येक मार्गों पर खलबली मच जाती है, अर्थात भय व्याप्त हो जाता है। गजन की ठाइल फैल सैल उछलत है, ऐसन के हाथियों के धक्कों से पर्वत भी उखड़ने लग जाते हैं। तारा सो तरनी
धूरी धारा में लगत जिमी, विशाल सलना के चलने से उड़ने वाली धूल में। सूर्य भी एक छोटे से तारे के समान टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। थारा पर पारा, पारावार यूं हलत है, और धरती के हिलने से समुद्र भी इस प्रकार डोलने लगता है जैसे थाल पर रखा पारा थाल को लेकर चलने पर इधर उधर ढुलकता है। अब इसमें अर्थात सेना के चलने से सारे आकाश में धूल छा जाती है, धरती पर खलबली मच जाती है, अर्थात भय व्याप्त हो जाता है, और समुद्र थाली पर रखे हुए पारे की तरह हिलने लगता है। अभी विशेष क्या बात बताई इस कवित्व में? शिवाजी की सेना के रण क्षेत्र के प्रस्थान का दृश्य अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन शैली में हुआ है, अर्थात कवि ने बढ़ा चढ़ाकर इसका वर्णन किया गया है। और देखिए, गाइल गए यानी प्रत्येक गली में, प्रत्येक मार्गों पर, तो यानी शब्द की बार बार आवृत्ति हो, यानी 2 बार आवृत्ति हो, अर्थ वही हो, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसी प्रकार तारा सो तरनी, धूरी धारा में लगत जिमी, इस पूरी पंक्ति में यानी विशाल सेना के चलने से उड़ने वाली धूल में सूर्य भी एक छोटे से तारे के समान चमकता हुआ दिखाई देता है। तो तारा सो तरनी, धूरी धारा, यहाँ उपमा अलंकार है। इसी प्रकार थारा पर पारा, पारा वार यो हलते, इस पंक्ति में भी अब उपमा अलंकार है। अब हम ये कहते हैं उपमा अलंकार किसे कहते हैं? किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है। अब इसके अलावा देखिए, पारा, पारावार, पारा यानी एक द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, और पारावार समुद्र, यहाँ यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि जब कोई शब्द अनेक या 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, कभी कभी पूरा शब्द न आकर उस शब्द का कुछ अंश आ जाता है, जैसे यहाँ कुछ अंश जोड़ा हुआ है, उस अवस्था में यमक अलंकार की छटा देखी जाती है।